स्टूडेंट्स, नॉलेज पर करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर एग्जाम्स में इनको लगभग पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते समय देखते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना रहता है और कैसे सॉल्व करना आसान हो जाता है अभ्यास के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्नों को। तो देखते हैं बेटा, प्रश्न हम लोगों का आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ध्यान से देखने की जरूरत है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है बेटा, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक, ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न को देखना है कि इसके स्थान पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला दिया गया है प्रोलॉग। पहले देखेंगे हम प्रोलॉग मीन्स होता क्या बेटा। प्रोलॉग एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जहां पर प्रो का मतलब होता है बेटा बिफोर होता है। क्या होता है? बिफोर होता है। और लॉग मीन्स क्या होता है? लॉग, लॉगस एक्चुअली होता है, ये लॉगस से लॉग बना हुआ है। इसका अर्थ होता है बेटा स्पीच होता है, स्पीच होता है। कहने का अर्थ ये है किसी भी लिटरेचर के जानरा, चाहे वो आपका प्ले हो, चाहे वो आपका नॉवेल हो, और या फिर लिटरेचर का कोई दूसरा भी जानरा हो, अगर उसके पहले कोई स्पीच आ रहा है या स्टेटमेंट आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है बेटा? दिया गया है दूसरा हमारा एपिलॉग। एपिलॉग भी हमारा ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया जाने वाला शब्द है एपिलॉग। एपिलॉग मीन्स होता क्या है? एपिलॉग, एपिलॉग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एपी और लॉगस में बांटा जाता है। एपी और लॉगस, लॉगस से ही लॉग बना हुआ है। एपी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा इन एडिशन। क्या होता है? इन एडिशन होता है। एडिशन मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। और लॉगस मीन्स क्या होता है बेटा? सेइंग या स्पीच होता है, स्पीच होता है बेटा, या फिर क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो क्या कहने का मतलब यह है कि ऐसा इंट्रोडक्शन, ऐसा स्पीच जो किसी भी जानरा के, लिटरेचर के जानरा के पहले आता हो, चाहे प्ले हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे बैलड हो, चाहे एपिक हो, किसी भी जानरा के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं? एपिलॉग कहते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं बेटा कि तीसरे का अर्थ क्या होता है। तीसरा हमारा क्या है? प्रीफेस है। और प्रीफेस भी हमारा, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। प्रीफेस की अगर हम बात करें तो प्री और ये फेस, प्रीफेस, प्रीफेस ये हमारा लैटिन वर्ड का एडजेक्टिव है। प्री का मतलब होता है पार होता है बेटा, प्रे होता है, प्री, पी आर ए ई होता है, प्रे होता है, पी आर ए ई होता है। और ये फेसी क्या होता है? फायरी होता है। ठीक। अब प्रे का मतलब क्या होता है बेटा? प्रे का मतलब होता है बेटा प्री होता है या पूर्व होता है, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेइंग होता है। क्लियर? और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुक के लिए किया जाता है। किसी भी बुक के कंटेंट के पहले, मेजर कंटेंट के पहले जो इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? प्रीफेस कहा जाता है। तो हम देखते क्या है कि दिया गया है एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक। किसी भी बुक का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है या इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफेस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं बेटा प्रिल्यूड किसे कहते हैं। प्रिल्यूड को हम समझे, प्री का भी शाब्दिक अर्थ वही होता है, लैटिन से लिया गया है, प्री दिया गया है और लूडरी होता है। तो प्री का मतलब होता है बेटा, प्री का अर्थ होता है बेटा पहले होता है, और ल्यूटरी का अर्थ होता है बेटा, ल्यूटरी का अर्थ होता है कि स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है। अब हम देखते क्या है कि प्रिल्यूड का अर्थ क्या होता है, प्रिल्यूड का प्रयोग कहां पे किया जाता है बेटा? ये भी एक स्पीच होता है जो किसी लॉन्ग पोयम के पहले आता है, और लॉन्ग पोयम के जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिल्यूड कहते हैं। हमें समझना क्या है? हमें इतना ही समझना है कि प्रोलॉग किसके लिए यूज किया जाता है और
एपिलॉग किसके लिए यूज किया जाता है, प्रीफेस किसके लिए यूज किया जाता है और प्रीलूड किसके लिए यूज किया जाता है। तो हमें तो सबसे पहले यह समझना है कि ये प्रोलॉग भी इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस भी इंट्रोडक्शन है, प्रीलूड भी इंट्रोडक्शन है। तीनों चीज इंट्रोडक्शन है, तीनों, प्रोलॉग, प्रीफेस, प्रील्यूड, तीनों इंट्रोडक्शन है। लेकिन ये जो तीनों इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। जैसे हम प्रोलॉग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं बेटा, प्रोलॉग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है अगर हम ध्यान दें तो हमने बताया था किसी भी ड्रामा, किसी भी प्ले, किसी भी नॉवेल के पहले, किसी भी नॉवेल के पहले जो इंट्रोडक्शन होता है, जो स्पीच होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो राइटिंग्स होता है, जो सेइंग्स होता है, उसे प्रोलॉग कहा जाता है। ये होगा नहीं। अगला क्या है, एपिलॉग क्या होता है, एन एडिशनल स्पीच, एन एडिशनल स्टेटमेंट, एन एडिशनल सेइंग, जो पोयम से या ड्रामा के या नॉवेल से संबंधित हो, ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बताया जाता है उसे एपिलॉग कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा बेटा, लास्ट में जो बताया जाता है उसके एडिशनल, वो उसको एपिलॉग कहा जाता है। प्रीफेस, प्रीफेस भी क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन यह ऐसा सेइंग होता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा लेख होता है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बुक के पहले किया जाता है, बुक के पहले किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफेस कहते हैं। तो बेटा कौन सा विकल्प, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, प्रीफेस। प्रीलूड बताया गया किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग लॉन्ग पोएम के लिए किया जाता है, जैसे एपिक हो गया, एंथोलॉजी हो गया। एंथोलॉजी को अगर साथ मिला कई पोएम्स को किसी कविता में रखा, किसी किताब में रखा जा रहा और उस किताब के पहले भाग में पहले ही जो लिखा जाता है, स्टेटमेंट लिखा जाता है या राइटिंग लिखा जाता है, उसे हम प्रीलूड कहते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट एंड इंट्रोडक्शन टू अ बुक का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा, प्रीफेस होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। इसका संबंध किससे होता है, ड्रामा, प्ले या लिटरेचर के दूसरे जानरा से होता है। इसका भी संबंध किससे होता है, लॉन्ग पोएम के संदर्भ में होता है। और प्रीफेस का संबंध किससे होता है, बुक से होता है। और एपिलॉग का प्रयोग कब किया जाता है, किसी भी जॉनरा के लास्ट में जो कुछ बोला जाता है, जो लिखा जाता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, लेकिन उसी से संबंधित होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिलॉग कहते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि इसका सही विकल्प क्या होगा, प्रीफेस होगा। देख लीजिए एक बार अगला शब्द देखते हैं बेटा कि अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा है द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और फिल्म। जो किसी भी प्ले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, प्ले का प्रयोग यदि हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, खेलना होता है। और इसका प्रयोग यदि नाउन के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा, ड्रामा होता है। ठीक, तो किसी भी ड्रामा, किसी भी प्ले, किसी भी फिल्म का जो पहला शो होता है बेटा, उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीमियर। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, प्रीमियर। प्री ऑक्यूपेशन की बात अगर हम करें, प्री ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन मीन्स होता है तल्लीनता होता है, या बिजी होने की, जो बिजी होने का जो स्टेट होता है, अवस्था होती है, उसको हम प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं। आ रही है बात प्रेसबाइट की, बात की जा रही है कि प्रेसबाइट किसे कहते हैं। प्रेसबाइट का संबंध चर्च से होता है। किससे होता है, चर्च का जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ अ चर्च, मिनिस्टर ऑफ अ चर्च, मिनिस्टर ऑफ अ चर्च, इसको क्या कहा जाता है बेटा, प्रेसबाइट कहा जाता है, प्रेसबाइट कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सही विकल्प आपका क्या होगा, प्रीमियर होगा। और प्रीम मीन्स तो आप लोग समझ ही रहे हैं, प्रिम और प्राइम में अंतर होता है। प्रिम का मतलब क्या, प्राइम का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, दिया गया है अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल क्वालिटी। एक यंग पर्सनल जिसके पास में जो क्वालिटी है ना वो असाधारण है, यूनिक पर्सनालिटी वाला या यूनिक क्वालिटी वाला जो व्यक्ति होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडिजी कहते हैं या प्रोडिगी कहते हैं। ये वाला विकल्प सही है। पहला क्या दिया गया, प्रेजुडिस्ड, अ पर्सन हु इज विक्टिम ऑफ पास्ट थिंकिंग, पास्ट थॉट, पास्ट आइडियोलॉजी। ऐसा व्यक्ति जो पूर्व ग्रह से प्रभावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजुडिस्ड कहते हैं। तो ये वाला विकल्प हमारा नहीं सही होगा। अगला क्या है बेटा, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मीन्स क्या होता है, इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, टेंडेड होता है।
टेंडेंसी होता है, तो प्रोपेंसिटी झुकाव तो होगा नहीं। प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? पुजारी, अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस थिंग्स इन अ चर्च। जो व्यक्ति चर्च में रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करता है, ही इज कॉल्ड अ प्रीस्ट, पुजारी जिसे कहते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में पैड्री भी आ जाता है बेटा, इसको भी ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम्स के रूप में ये भी आ जाता है। कभी कभी कह दिया जाता है वर्शिपर ऑफ अ चर्च, उसको भी क्या कहा जाएगा? प्रीस्ट कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में एक्सेप्शनल विशेषता होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडिगी कहा जाता है। एक बार देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा, सेंटेंस को हम देखेंगे, पहले देखिए कि किसको पूछा जा रहा है। दिया जा रहा है अ प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ और आउटकम ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। सबसे पहले तो इसमें देखें कि आउटकम मींस क्या होता है बेटा? आउटकम मींस होता है परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, आफ्टर मैथ होता है। तो किसी भी डिजीज और किसी भी ऑर्डर का जो आउटकम होता है, उसके बारे में जो प्रिडिक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस कहते हैं। किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी के परिणाम का जो प्रिडिक्शन होता है, उसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना है बेटा कि प्रोग्नोसिस का प्रयोग हम सिनोनिम्स के रूप में भी पाते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। इसके सिनोनिम्स के रूप में क्या दे दिया जाता है? फोरटेलिंग भी दे दिया जाता है, फोरटेलिंग या फोरकास्टिंग, ये भी दे दिया जाता है। सिनोनिम्स भी इसका पूछा जाता है। अगला देखिएगा बेटा, दिया गया है तो यही वाला विकल्प सही होगा। डायग्नोसिस मींस क्या होता है? टू कंफर्म अ डिजीज वाया एग्जामिनेशन और टेस्ट। किसी भी बीमारी के जांच कराने के बाद में जब डिटरमाइन किया जाता है ये रोग कौन सा है, उसको क्या कहते हैं? डायग्नोसिस। एक चीज समझिएगा, पहले डायग्नोसिस होता है, उसके बाद में प्रोग्नोसिस होता है। मेडिकल के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो डायग्नोसिस जो होता है वो प्रोग्नोसिस के पहले आता है। अगला देखते हैं बेटा क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका सिनोनिम्स भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है बेटा डिले होता है, विलंब होता है, या क्या होता है? टाल मटोल करना होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के संदर्भ में कई बार पूछा गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का सिनोनिम्स क्या होता है? तो विलंब होता है, डिले होता है। अगला क्या है बेटा? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स क्या होता है? टू अनाउंस समथिंग होता है, घोषणा करना होता है, घोषणा करना। तो हमने देखा कि अब प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स और आउटकम ऑफ अ डिजीज और डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? प्रोग्नोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द आर्क दैट सेपरेट्स अ स्टेज फ्रॉम द ऑडिटोरियम। आप लोगों का जमाना प्ले वाला, ड्रामा वाला है नहीं, मूवी वाला है। लेकिन कहीं कहीं पे देखिए तो थिएटर चलता है। तो थिएटर में क्या होता है बेटा कि जैसे प्लेटफॉर्म होता है और प्लेटफॉर्म के बाद में ऑडियंस बैठते हैं। प्लेटफॉर्म के पहले जो स्टेज होता है, प्ले का जो या ड्रामा का जो स्टेज होता है, स्टेज के सामने ऑडिटोरियम होता है। तो जो ऑडिटोरियम और ऑडिटोरियम के बाद वाला जो स्टेज होता है और कर्टेन के बाद वाला, मतलब कि मान लीजिए सामने ऑडियंस बैठा हुआ है, उसके बाद में स्टेज है और स्टेज के पीछे क्या है? कर्टेन है। तो कर्टेन के पहले वाला भाग और ऑडिटोरियम के पहले वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसेनियम। यही कह रहा है कि द आर्क, वह चबूतरा, दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है स्टेज को, किससे अलग करता है? ऑडिटोरियम से। वह चबूतरा जो ऑडिटोरियम से, इस ऑडिटोरियम को स्टेज से अलग करता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोसेनियम कहते हैं, प्रोसेनियम। ठीक, इसको कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है, द पार्ट ऑफ द स्टेज दैट इज जस्ट बिफोर कर्टेन या इन फ्रंट ऑफ कर्टेन, उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेनियम कहा जाता है। जिस पर कैरेक्टर लोग खेलते हैं, जिस पर नाटक खेला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेनियम कहा जाता है। सॉरी बेटा, प्रोसेनियम, ये तो हिल डुल रहा है, प्रोसेनियम कहलाता है। अब अगला देखते हैं बेटा, प्रोजेलाइट। प्रोजेलाइट मीन्स क्या होता है? प्रोजेलाइट मीन्स होता है बेटा, प्रोजेलाइट और प्रोटोटाइप भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रोटोटाइप, प्रोफेट, सब प्रो से आ रहा है। अच्छा, प्रोटोटाइप मीन्स ये पूछा गया सिनोनिम्स के रूप में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है? इसको मॉडल भी कहा जाता है, कभी कभी स्पेसिमेन भी कहा जाता है। मॉडल इसके सिनोनिम्स के रूप में मॉडल भी होता है और स्पेसिमेन भी होता है। स्पेसिमेन, इसको नमूना कहा जाता है। द फर्स्ट डिवाइस, द फर्स्ट परफॉर्मेंस
ऑफ अ डिवाइस, जो डिवाइस का पहला डिजाइन होता है, जो फर्स्ट डिजाइन ऑफ अ डिवाइस, जो डिवाइस किसी भी यंत्र का, किसी भी टूल का जो पहला नमूना होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोटाइप कहा जाता है। ये वाला विकल्प सही होगा। अगला हम देखते हैं बेटा, प्रोफेट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु टीचेस रिलीजियस वैल्यू, एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस वैल्यू को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेट कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें द आर्क दैट सेपरेट्स अ स्टेज फ्रॉम द ऑडिटोरियम, तो उसका सही विकल्प क्या होगा बेटा? हमारा प्रोसेनियम होगा। प्रोसेनियम, इसको देख लीजिए कायदे से, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ फॉर्मल सिचुएशन, किसी भी औपचारिक स्थिति में जो रूल्स होता है, किसी व्यवहार का या फिर सिक्योरिटी से संबंधित जो रूल फिक्स्ड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित रूल्स हो और चाहे वो कंडक्ट से संबंधित रूल हो, उस रूल को जो फिक्स रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ फॉर्मल सिचुएशन, औपचारिक स्थिति में, फॉर्मल सिचुएशन में जो रूल्स होते हैं बिहेवियर के, उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोटाइप अभी आया था, ठीक है। द फर्स्ट डिजाइन ऑफ द फर्स्ट डिजाइन और द फर्स्ट पैटर्न ऑफ अ डिवाइस, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। किसी भी यंत्र का जो पहला रूप होता है, पहला नमूना होता है, उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। प्रोसिक्यूट किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है बेटा, संदर्भ हिंदी में कहा जाता है अभियोग लगाना होता है। टू ब्रिंग द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि कोर्ट में किसी भी अभियोग, किसी भी केस को लाने को क्या कहा जाता है? प्रोसिक्यूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? अगला शब्द हमारा क्या है? साम। साम क्या क्या होता है? अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। यूलोजाइज के संदर्भ में जब गॉड को यूलोजाइज किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? साम। इसको हिंदी में कह सकते हैं कीर्तन। भगवान के गुणगान में जो भजन गाया, जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? साम कहते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। ये फिक्स्ड रूल होता है जो सिक्योरिटी से संबंधित होता है, जो व्यवहार से संबंधित होता है, जो कंडक्ट से संबंधित होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दिया गया है अ फिक्सस नेम आर एलियस यूज्ड बाय एन अथर, किसी भी अथर के द्वारा जो छद्म नाम लिया जाता है, जो छद्म नाम रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? स्यूडोनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोनिम। आपने देखा होगा फिल्मों में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका जो नाम है वो कुछ और है और फिल्म इंडस्ट्री में उनको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे अजय देवगन है, उनका नाम विशाल देवगन है, तो अजय देवगन क्या हो जाएगा? ये आपका स्यूडोनिम हो जाएगा। अक्षय कुमार है, उनका नाम है राजीव हरिओम भाटिया, वास्तविक नाम उनका क्या है? राजीव हरिओम भाटिया, लेकिन अक्षय कुमार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्यूडोनिम। जो छद्म नाम रखा जाता है किसी अथर के द्वारा, केवल अथर के द्वारा ही नहीं, किसी अथर, किसी लेखक के द्वारा, किसी पोएट के द्वारा ही नहीं, किसी भी व्यावसायिक व्यक्ति का नाम जो छद्म नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्यूडोनिम कहते हैं। तो यही होगा फिक्सस नेम, काल्पनिक नाम, एलियास यूज्ड बाय एन अथर, किसी भी अथर के द्वारा लिया गया या दिया गया जो काल्पनिक नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोनिम कहते हैं। स्यूडोनिम, ये वाला विकल्प सही होगा बेटा, ये वाला। अब प्रोजोलाइट, प्रोजोलाइट मीन्स क्या होता है? अ पर्सन, अ पावरफुल पर्सन हु हैज प्रिटेंसस अथॉरिटी, एक ऐसा पावरफुल आदमी जिसमें कैसी अथॉरिटी होती है? आडंबर सहित, बहुत ज्यादा आडंबर होता है उसके अथॉरिटी में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजोलाइट कहते हैं। तो इसको नहीं कह, आडंबरी ऑफिशियल कह सकते हैं आप लोग, आडंबरी ऑफिशियल कह सकते हैं। तो प्रोजोलाइट हो जाएगा बेटा वो ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल हो और कैसा हो? प्रिटेंशियस हो, उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें हिपोक्रेसी कूट कूट के बराबर, स्टफ्ड विद हिपोक्रेसी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेलाइट कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। साइकी, मन होता है, जमीर होता है, ये भी होगा नहीं। साइकिक, पर्टेनिंग टू ब्रेन होता है बेटा, पर्टेनिंग टू कॉन्शियसनेस होता है, ये भी नहीं होगा। चेतना से संबंधित, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्यूडोनिम हो जाएगा, छद्म नाम। इसको बार देख लीजिएगा, ये फिक्सस नेम होता है बेटा, काल्पनिक नेम होता है, मेशनरी नेम होता है जो किसी अथर के द्वारा, पोएट के द्वारा, एक्टर के द्वारा रखा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है? स्यूडोनिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, फायरवर्क्स ही होता है, फायरवर्क नहीं होता है। फायरवर्क्स मीन्स क्या होता है? पटाखा होता है। पटाखा बनाने की जो कला होती है उसे क्या कहा जाता है? पटाखा बनाने की जो कला होती है उसे क्या कहा जाता है? इसको पायरोटेक्निक्स कहा जाता है। पायरोटेक्निक्स पहला वाला ही विकल्प है ये, ठीक है। जिस विधि से, वह विधि जिससे पटाखा बनाया जाता है, फायरवर्क्स बनाया जाता है, आतिशबाजी वाली चीजें बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? पायरोटेक्निक्स कहा जाता है। फायर अ हीप ऑफ कंबस्टेबल्स, या फिर अ हीप ऑफ वुड्स ऑन विच डेड बॉडी इज लेड फॉर बर्निंग। जलाने के लिए जब डेड बॉडी को लकड़ियों के गट्ठर पर रखा जाता है उसको फायर कहा जाता है। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसको हिंदी में चिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। पन क्या होता है बेटा? ये भी क्या है? लिटरेचर का एक डिवाइस है, ये फिगर ऑफ स्पीच है। पन वह शब्द होता है बेटा, वो शब्द होते हैं जिनका जो साउंड होता है लगभग समान होता है और उससे अम्यूज क्रिएट होता है, ठीक है, उसे हम पन कहते हैं। तो पन भी नहीं होगा। पैक्ट, पैक्ट किसे कहा जाता है बेटा? ये एग्रीमेंट होता है, इसका सिनोनिम्स पूछा जाता है। पैक्ट का सिनोनिम जब पूछा जाता है तो विकल्प के रूप में क्या लिखा जाता है बेटा? एग्रीमेंट लिखा जाता है। एक समझौता होता है, समझौता, सहमति, तो उसे पैक्ट कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, जो बच रहा है वही सही है, तो यही वाला सही होगा। पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स में और इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, फायरवर्क्स, इसको सदैव प्लूरल नंबर में ही लिखा जाता है। ये उन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, नाउन्स ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। वो दिखने में भी प्लूरल होते हैं और होते भी प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आर्म्स हो गया, वो भी प्लूरल है ना, फेटस हो गया, बिनोकुलर्स हो गया, ये सारे प्लूरल नंबर के नाउन है, उन्हीं के अंतर्गत ये भी आता है। अगला देखिए बेटा, दिया गया द आर्ट ऑफ जॉनरा ऑफ कन्वेइंग अ स्टोरी बाय बॉडली मूवमेंट्स ओनली। ध्यान देने की बात है बेटा, द आर्ट ऑफ जॉनरा ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। लिटरेचर की विधा का वह कला जिसमें कन्वे किया जाता है स्टोरी को, कहानी को कन्वे किया जाता है किससे? बॉडली मूवमेंट से या बॉडली जेस्चर से, मतलब भाव भंगिमा से, या फिर हाथ पांव खिलाने डुलाने के क्रिया के माध्यम से जो चीजें स्टोरी के बारे में बताई जाती हैं बिना बोले हुए, केवल भाव भंगिमा से, केवल जेस्चर से, केवल बॉडी मूवमेंट से जब कोई चीज बता दी जाती है, स्टोरी बता दी जाती है बिना बोले हुए, उसे कहा जाता है बेटा पैंटोमाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैंटोमाइम। पैंटोमाइम इज अ genre of English literature in which the character conveys his thought through or via bodily movement और फेस जेस्चर। केवल भाव भंगिमाओं के माध्यम से जो चीजें बता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उस कला को क्या कहा जाता है? पैंटोमाइम कहा जाता है। पहला वर्ड हमारा क्या है बेटा? पहला वर्ड हमारा पैरिया है। पैरिया डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया नाउ। अब पैरिया इंडिया में नहीं है, इसको कहा क्या जाता है बेटा? द पर्सन हु बिलोंग्स द लोवेस्ट स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड स्पेशली सदर्न इंडियन सोसाइटी। सदर्न इंडियन सोसाइटी, दक्षिण भारत का वह आउटकास्ट, वह निम्नतम जात जिसको सब घृणा की निगाह से देखते हैं, उसको पैरिया कहा जाता है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। इसको ये भी कहा जा सकता है द लोवेस्ट पर्सन or a person who belongs to the lowest strata, lowest level, lowest caste, जो भारतीय संस्कृति में सबसे निम्न जात का होता है उसको पैरिया कहा जाता है। और ये जीत अब है नहीं। अगला देखो बेटा, पारवेनु, ये भी पूछा जाता है, खूब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछा जाता है। पारवेनु किसे कहते हैं बेटा? जो नया नया धन कमाया रहता है लेकिन उसको इज्जत नहीं मिलती है, रिकॉग्निशन नहीं मिलती सोसाइटी में। हाल ही में धन कमा लिया है, खूब पैसा वैसा पा गया है, लेकिन उसको धन तो पा गया लेकिन इज्जत उसको प्रॉपरली नहीं मिल रही है, ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, उसको क्या कहा जाता है? पारवेनु। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली गेन्ड मच वेल्थ बट इवन नाउ इज डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, इज डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर रिस्पेक्ट। प्रॉपर रिस्पेक्ट से जो वंचित होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? पारवेनु कहा जाता है। ये भी नहीं होगा। परप्लेक्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है और कभी कभी इसका सिनोनिम्स भी पूछा जाता है। टू मेक समवन कंफाउंड,
किसी को अचंभित कर देना होता है। ठीक है, तो ये भी विकल्प, कौन सा विकल्प सही? ना तो ये पायरिया सही होगा बेटा, ना पार्वेन्यू सही होगा, ना परप्लेक्स सही होगा, क्या होगा सही? पैंटोमाइम सही होगा। ये वाला विकल्प सही होगा बेटा। पैंटोमाइम इंग्लिश लिटरेचर की वह विधा जिसके माध्यम से ड्रामा में या स्टेज का कोई भी शो होता है जिसमें जो एक्टर होता है अपने भावों को किससे समझा देता है? केवल बॉडली जेस्चर से समझा देता है, बॉडली मूवमेंट से समझा देता है, उसको क्या कहा जाता है? पार्वेन्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको देखना बेटा, दिया गया अ सब्सटेंस विद नो केमिकल इफेक्ट्स गिवन टू अ पेशेंट इंस्टेड ऑफ अ ड्रग। देखिए कहा क्या गया है? अ सब्सटेंस, एक पदार्थ विद नो केमिकल इफेक्ट्स, जिसका कोई केमिकल या रासायनिक प्रभाव नहीं होता है, जो पेशेंट्स को दिया जाता है ड्रग के अतिरिक्त। ठीक है, ड्रग के अतिरिक्त दिया जाता है या ड्रग के बजाय दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? इसमें देखेंगे प्लासेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका कोई रासायनिक काम ना हो, रासायनिक कोई प्रभाव ना हो, जो पेशेंट को दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्लेसेबो कहा जाता है। पहला देखते हैं बेटा, प्लेस। प्लेज मीन्स क्या होता है? बंधक होता है, गिरवी होता है या रेहन होता है। पेनाल्टी, जुर्माना, फाइन जिसे कहते हैं। पार से ये पूछा जाता है। अ ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो व्याकरण सम्मत डिवीजन किया जाता है, विभाजन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पार से कहा जाता है। तो ये भी नहीं सही है, ये डिवीजन है। किसका डिवीजन है? किसी सेंटेंस का ग्रामेटिकल डिवीजन है। पेनाल्टी या फाइन है, ये मॉर्टेज है, बंधक है, गिरवी है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या बेटा? प्लेसेबो होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा, इसको एक बार देख लीजिए। कैंसिल करना है, इसको कैंसिल कर, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, टू लेसन। स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख गई है। लेसन की स्पेलिंग क्या होना चाहिए? ये इस लेसन, जो पहले वाला लेसन लिखा गया था, उसका मतलब होता है अध्याय। ठीक है, और इस लेसन का मतलब क्या होता है? कम करना। टू लेसन द सफरिंग, टू लेसन द सफरिंग, पीड़ा को कम करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है बेटा? पैलिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिएशन। समन करने की जो क्रिया होती है, किसी भी दुख दर्द को जो शांत करने की प्रक्रिया होती, प्रोसेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? पैलिएशन कहा जाता है। हम देखते हैं पहला क्या दिया गया? पल्पाइबल, समथिंग दैट कैन बी टच्ड, कुछ ऐसी चीज जो स्पर्शनीय हो, जिसको छुआ जा सकता हो, मतलब उसको छुआ जा सकता है, मतलब उसको छू करके उसका एहसास किया जा सकता है, उसको पल्पाइबल कहा जाता है। पैक दिया गया है। पैक क्या होता है बेटा? यह ग्रुप ऑफ ओल्स होता है। ग्रुप ऑफ ओल्स, भेड़ियों का जो समूह होता है, हर्ड ऑफ ओल्स होता है, उसको पैक कहा जाता है। हर्ड ऑफ ओल्स कई बार पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। जो भेड़ियों का समूह होता है उसको पैक कहा जाता है। ना तो ये सही है, ना तो ये सही। पैंडेमिक, इसका प्रयोग ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाने लगा है? कि डिजीज के संदर्भ में किया जाता है। अ डिजीज विच इज रैपेंट और प्रिवेलेंट एवरीवेयर और अ लार्ज पार्ट ऑफ अ रीजन, किसी भी क्षेत्र के जो बड़े भूभाग में फैला हुआ डिजीज होता है उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना था, कोरोना भी क्या था? पैंडेमिक था। लेकिन बहुत दिन नहीं हुआ जब इसका मतलब क्या होता था? प्रिवेलेंट एवरीवेयर होता था। डिजीज की बात नहीं, कोई भी चीज अगर है जो हर जगह पाया जाता है, बड़े भूभाग में पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पैंडेमिक कहा जाता है। लेकिन अब डिजीज के संदर्भ में ज्यादा यूज किया जाता है कि ऐसी बीमारी जो ज्यादातर भागों में फैली होती है उसे क्या कहा जाता है? पैंडेमिक कहा जाता है। तो इसका विकल्प ये भी नहीं सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? पैलिएशन, टू लेसन द सफरिंग और लेसनिंग द सफरिंग, सफरिंग को या पीड़ा को या कष्ट को या पेंस को कम करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? पैलिएशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और ट्रिम्प। ध्यान से देखिएगा, सॉन्ग हो किसका? प्रशंसा का सॉन्ग हो या फिर जीत का सॉन्ग हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? पियन कहा जाता है। पहला वाला विकल्प ही सही है। यूलोजी भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो पियन इसका सही होगा। जो प्रशंसा का गीत होता है या फिर जीत का सॉन्ग होता है उसे हम पियन कहते हैं। पाल्ट्री,
पैल्ट्री मीन्स क्या होता है? बहुत कम, इनसिग्निफिकेंट। इसको क्या कहा जाता है? पाल्ट्री कहा जाता है। पैनेसिया, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, हर प्रकार की बीमारियों का जो समाधान होता है उसे क्या कहा जाता है? पैनेसिया कहा जाता है। ये भी नहीं होगा बेटा। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम किसे कहा जाता है? पैंडेमोनियम को अगर आप द पैराडाइज लास्ट में या द पैराडाइज रिगेड में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बताया गया। ये हेल होता है, नरक होता है। इसके सिनोनिम्स ग्रुप में अगर हेल पूछ लिया जाएगा ना तो सही माना जाएगा। इसको समझ लीजिए आप लोग। पैंडेमोनियम को इंग्लिश में या एसएससी में ये कहा जाता है अपरोर, कोलाहल कहा जाता है। ठीक है, शोर शराबा, तो ये भी नहीं होगा। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? दिया गया द बिलीफ दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। नेचुरल होना चाहिए था यहां पे। यह विश्वास कि गॉड हर नेचुरल थिंग्स में विद्यमान है, प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? पैंथेइज्म कहा जाता है। पैंथेइज्म, कभी कभी ये भी कहा जाता है द बिलीफ दैट सजेस्ट्स एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। एक ऐसा विश्वास जो ये कहता है कि हर चीज भगवान है और भगवान ही हर चीज है, उसको भी पैंथेइज्म कहा जाता है। हो सकता है कि घुमा फिरा करके पूछ ले। ये समझ लीजिए कि जहां पर ईश्वर की विद्यमान होने की जो स्थिति है बहुत लंबा चौड़ा होता है, हर जगह होता है, उसको क्या कहा जाता है? पैंथेइज्म कहा जाता है। पैगनिज्म, पैगनिज्म क्या? पहले तो ये माना जाता था जो क्रिश्चियन रिलीजन को नहीं मानता है उसको पैगन कहा जाता है, और इस विश्वास को क्या कहा जाता है? पैगनिज्म कहा जाता है। लेकिन बाद में इसको कहा विधर्मी कहा जा, इरिलीजियस पर्सन कहा जाने लगा है। लेकिन पैगनिज्म होता क्या है? वास्तव में यह होता है अ पर्सन हु अ बिलीफ दैट सेज दैट यू डू नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। अगर आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते हैं तो आपकी ये जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहलाएगी? पैगनिज्म कहलाएगी। द आइडियोलॉजी दैट सेज यू डू नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, तो ये होगा नहीं बेटा। पैराबल, पैराबल मीन्स क्या होता है? अ टेल विच टीचर्स अस मोरल वैल्यूज। एक ऐसी कहानी, टेल मीन्स क्या होता है? कहानी होता है। अ टेल, एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताती है क्या सही है क्या गलत है, मोरल वैल्यूज आपको बताती है, नैतिक मूल्यों को बताती है, उसको पैराबल कहा जाता है। पैंजन, अब यहां पे देखना है कि पैंजन किसे कहा जाता है? पैंजन भी नहीं होता है। पैंजन, इसके बारे में आगे देखिए चर्चा किया जाता है पैंजन के बारे में। चलिए, पैंजन के बारे में यहां पे चर्चा किया जा रहा है बेटा। यहां पे पैंजन और प्रोजेलाइट, अभी हम लोगों ने प्रोजेलाइट को शायद गलत पढ़ लिया। प्रोजेलाइट के बारे में यहाँ पे देख लें। प्रोजेलाइट मीन्स होता क्या? प्रोजेलाइट के सॉरी पैंजन और प्रोजेलाइट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। हम लोग केवल समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है देखिए, और इस गलती को सुधारा जा सकता है। दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे। प्रोजेलाइट और प्रोजेलाइट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रोजेलाइट मीन्स होता क्या और पैंजन मीन्स क्या होता है? प्रोजेलाइट अ पर्सन हु लिव्स हिज रिलीजियस थॉट, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थॉट्स और आइडियोलॉजी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजियस विचारधाराओं को छोड़ देता है, विचारधाराओं को छोड़ देता है या पॉलिटिकल विचारधाराओं को छोड़ देता है, एंड ज्वाइंस अनदर रिलीजियस थॉट एंड अनदर पॉलिटिकल थॉट्स, उसको क्या कहा जाता है? प्रोजोलाइट कहा जाता है। कन्वर्ट कभी कभी इसके सिनोनिम्स के रूप में आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? कन्वर्ट आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ लीजिएगा। प्रोजोलाइट मीन्स होता है बेटा कन्वर्ट होता है, जो अपने धार्मिक विचारों को छोड़ देता है और दूसरे धार्मिक विचारों को ज्वाइन कर लेता है। जो अपने राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ करके दूसरी राजनीतिक विचारधाराओं को पकड़ लेता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोजोलाइट कहा जाता है। क्लियर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमने थोड़ा सा पहले गलत बता दिया है। इसको कहने में मुझे संकोच नहीं है, लेकिन प्रोजोलाइट अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तब तो फायदा है, नहीं तो थोड़ा देखेंगे तो घाटा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा क्या है। अ पावरफुल पर्सनस और प्रेटेंशियस ऑफिशियल, एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति जिसमें क्या होता है? आडंबर
युक्त भावनाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, पैंजेंड्रम कहा जाता है। अ पावरफुल पर्सनेज, एक शक्तिशाली व्यक्ति, आर प्रिटेंशियस ऑफिशियल या फिर आडंबरी अधिकारी, उसको क्या कहा जाता है, पावरफुल व्यक्ति। और वह पावरफुल व्यक्ति एंड होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे आर लग गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। प्रिटेंशियस ऑफिशियल, एक शक्तिशाली और आडंबरी अधिकारी को क्या कहा जाता है, पैंजेंड्रम कहा जाता है। पैनक्रोमैटिक, पैनक्रोमैटिक मीन्स क्या होता है, सेंसिटिव टू, पैनक्रोमैटिक मीन्स होता है बेटा सेंसिटिव टू ऑल रेस या सेंसिटिव टू ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप लोग समझते हैं जिससे कई प्रकार की रंग निकलता है, रेज निकलता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा सेंस जो हर प्रकार के कलर्स को पहचान जाता है या हर प्रकार के कलर्स के प्रति संवेदनशील होता है, उसको क्या कहा जाता है, पैनक्रोमैटिक कहा जाता है। पैंट्री, पैंट्री किसे कहते हैं बेटा, ये कबर्ड होता है एक प्रकार का। कबर्ड मतलब क्या होता है, लिखा क्या जाता है, कप बोर्ड लिखा जाता है, कप बोर्ड लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है बेटा, कबर्ड पढ़ा जाता है। एक ऐसी अलमारी जिसमें इन विच वी कीप ऑल द ईटेबल थिंग्स, जो खाने वाली चीजें होती हैं, एडिबल्स होती हैं, उनको रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैंट्री कहते हैं। रसोई में होता क्या है, रसोई में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे चाहे वो सीमेंट वगैरह का बनाया गया हो, चाहे लकड़ी वगैरह का बनाया गया हो, वहाँ पे दाल रखा जाता है, उसमें मसाला रखा जाता है, तेल रखा जाता है, वही क्या कहलाता है, पैंट्री कहलाता है। अगला क्या है बेटा, पेनजारिक। पेनजारिक मीन्स क्या होता है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, प्रशंसा में गाया जाने वाला जो गीत होता है बेटा उसको पेनजारिक कहा जाता है। तो ये भी नहीं सही होगा। पैंट्री मीन्स बताया गया है कबर्ड होता है जिसमें खाने वाली कमोडिटीज को रखा जाता है, ये भी नहीं होगा। इसको कहा जाता है बेटा सेंसिटिव टू ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स, जो हर कलर्स के प्रति संवेदनशील होता है उसको पैनक्रोमैटिक कहा जाता है। कौन सा सही होगा, पैंजेंड्रम, पैंजेंड्रम सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, दिया गया है एन अनरीजनेबल फीलिंग दैट समवन इज गोइंग टू हार्म यू। एक ऐसा बेतुका ख्याल, ठीक है, उसका कोई तुक नहीं होता, बेतुका ख्याल जिसमें आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा है। एन अनरीजनेबल फीलिंग्स, एक बेतुका फीलिंग्स जो जिससे समवन इज गोइंग टू, जो ये आपको दिमाग में लाता है कि कोई व्यक्ति आपको हार्म करने जा रहा है, नुकसान पहुंचाने जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है, पैरासाइट होगा नहीं, पैराले होगा नहीं, ये पैरानोइया, पैरानोइया होता है। एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपको मार सकता है, गाली दे सकता है, धक्के दे सकता है, आप गिर सकते हैं, तो वो क्या ख्याल होता है, उस फीलिंग्स को क्या कहा जाता है, पैरानोइया कहा जाता है, पैरासाइट। यही वाला विकल्प सही है। आगे इन तीनों के बारे में भी पढ़ लें हम भैया कि पैरासाइट होता क्या, ये एक एनिमल होते हैं जिसमें भी एन एनिमल और अ प्लांट, ये प्लांट हो सकते हैं और ये अपनी जीविका के लिए या जीने के लिए दूसरे एनिमल पे, दूसरे एनिमल या दूसरे प्लांट पे निर्भर होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है पैरासाइट। एन एनिमल और अ प्लांट दैट डिपेंड्स ऑन और दैट लिव ऑन और लिव ऑन अनदर एनिमल और अनदर प्लांट, उनको क्या कहा जाता है, पैरासाइट। जो अपने खाने पीने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे प्लांट पे निर्भर होते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। पार्ले, पार्ले होता क्या है, पार्ले, पार्ले का आप नाम सुने होंगे। पार्ले क्या होता है बेटा, एक डिस्कोर्स होता है या डिस्कशन होता है। क्या होता है, एक डिस्कोर्स होता है या एक डिस्कशन होता है। उस डिस्कोर्स या डिस्कशन में दो एनिमीज के बीच में कोई इश्यू को सुलझाया जाता है। अ डिस्कोर्स और अ डिस्कशन इन विच an agreement is made between two parties or between two enemies, या किसी प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उस डिस्कशन या उस डिस्कोर्स को क्या कहा जाता है, पार्ले कहा जाता है। मतलब एक ऐसा विचार विमर्श जिसमें दो शत्रुओं के मध्य में कोई प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज को क्या कर दिया जाता है, सॉल्व कर दिया जाता है, उसको पार्ले कहा जाता है। उस विचार विमर्श को, उस डिस्कशन को कहा जाता है पैरोल। पैरोल क्या होता है, टू रिलीज अ प्रिजनर ऑन द कंडीशन ऑफ गुड बिहेव और कंडक्ट्स।
जब किसी प्रिजनर को, कैदी को इस आधार पे छोड़ा जाता है कि उसका जो व्यवहार रहेगा, उसका जो कंडक्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पैरोल। कहते हैं ना, पैरोल पे आया है तो पैरोल के समय में अच्छा कंडक्ट करने का प्रॉमिस करके आया हुआ रहता है कि भैया हम जा रहे हैं तो अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई हमको कुछ कहेगा तो उसको समझाएंगे, मारपीट नहीं करेंगे। पैरानोइया के बारे में आपको बता दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाया गया है, और इस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका होना लाजमी है। प्रोजेलाइट के बारे में एक बार हम पहले बता दे रहे हैं बेटा। प्रोजेलाइट मीन्स होता है अ पर्सन हु लिव्स हिज ऑन आइडियोलॉजी pertaining to politics or pertaining to religion and joins another political religion and another political ideology or religious ideology, उसको प्रोजेलाइट कहा जाता है। और कभी कभी ये होता है कि a person who persuades someone to make him join in another political party or in another religious आइडियोलॉजी, उसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? ये वाला तो हो गया, और प्रोजेलाइट को एक बार फिर से समझा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। शाम को एक वीडियो फिर से डाउनलोड किया जाएगा। धन्यवाद।